आओ बेटा मुंह मीठा कर लो। अरे वाह चाचा, ये किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो, ये तो बताएं मुझे। अरे बेटा, मेरे बेटे ने CSS का टेस्ट फाइनल क्लियर कर लिया है। अरे वाह चाचा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो आप एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाप बन गए हो। अब बेटा दुआ करना मेरा बेटा इंटरव्यू टेस्ट क्लियर कर जाए। जी जी चाचा, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। आओ इमाम साहब, आप भी मुंह मीठा कर लो। जी जी, किस चीज की मिठाई बांट रहे हो? जी इमाम साहब, मेरे बेटे ने CSS का टेस्ट पास कर लिया है। माफ करना वारिस साहब, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। जनाब, मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाला है, बस उसका इंटरव्यू रह गया है, इस खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। भाई साहब, आप कोई और महकमा ढूंढ लेते तो अच्छा नहीं था? क्यों इमाम साहब, इस महकमे को क्या है, इतनी अच्छी तो पोस्ट है। बेटा, आपको पता तो है ये महकमा कितना बदनाम है। इमाम साहब, अच्छे लोग जाएंगे तो महकमा साफ होगा। अच्छा, वो काफी दिनों से मस्जिद में क्यों नहीं नजर आ रहा? इमाम साहब, वो टेस्ट की तैयारी में मसरूफ था, इसलिए वो मस्जिद नहीं आया। वो इतना भी क्या मसरूफ था, थोड़ा सा टाइम नमाज के लिए भी नहीं निकाल सका। इमाम साहब, आपको पता भी है ये टेस्ट कितना मुश्किल है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है। अरे वारिस साहब, ख्याल कीजिएगा, ये कामयाबियां सिर्फ दुनिया तक ही न रहे, आखिरत की कामयाबी मिलेगी तो फिर ही असल खुशी है। अरे इमाम साहब, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो वो सिर्फ 28 साल का है। वारिस साहब, भला जिंदगी का भी कोई पता चलता है कब खत्म हो जाए? इमाम साहब छोड़े, क्यों परेशानी वाली बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। इनको क्या पता कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है, लाखों में से चंद लोग पास होते हैं। मैंने पहले भी इनको कई मर्तबा बोला है कि ये सब भी कर लेंगे, अभी काफी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये सब इसी बात को पकड़ लेते हैं। अच्छा चाचा, आप छोड़े इन सबको, आप अपनी खुशी एंजॉय करें। अरे शर्जील बेटा, कैसे हो? जी इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ। बेटा, काफी दिनों से आपको मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, जब भी तुम्हारी तरफ आता हूँ आपके अब्बू कहते हैं वो मसरूफ है। जी इमाम साहब, बस वो सारा दिन पढ़ाई की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, सारा दिन पढ़ाई में गुजर जाता है। जी बेटा, बस मैंने यही कहना था कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा वक्त नमाज के लिए भी निकाल लिया करो। जी इमाम साहब, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है, एक बार लाइफ सेट हो जाए ना तो इसके बाद सारी जिंदगी इबादत ही करनी है। अब्बा भी तो आप सारा दिन इबादत ही करते हैं ना हाफिज साहब। बेटा, जिंदगी का किसको पता है कब और कहाँ खत्म हो जाए। अच्छा इमाम साहब, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वारिस साहब, कितने दिन गुजर गए हैं, आपका बेटा शर्जील एक नमाज पे भी नजर नहीं आया। इमाम साहब, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, कितना मुश्किल होता है इंटरव्यू। आप कैसे बाप हो, आप उसको दुनिया का शौक डाल रहे हैं, आपको उसकी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। बस इमाम साहब, अभी तो वो बच्चा है, एक मर्तबा उसकी लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद वो मेरी तरह पेंशन का मजा लेगा और बाद में सारी जिंदगी इबादत करेगा। बाद में उसकी जिंदगी ना रही तो फिर? इमाम साहब, पता नहीं आप कहाँ से इतनी परेशान करने वाली बातें कर लेते हैं। रुको वारिस साहब, बात सुने। आप आज ऐसा करना, शर्जील को नमाज के लिए मस्जिद में भेजना। इमाम साहब, आज उसका इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्लियर हो जाए उसके बाद उसने इबादत ही करनी है। वारिस साहब, वो ना शर्जील। बोलो ना बेटा, क्या हुआ शर्जील को? वारिस साहब, शर्जील इंटरव्यू देने जा रहा था, रास्ते में उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और मौके पे उसकी डेथ हो गई। हैं, ये क्या कह रहे हो? अरे मेरे अल्लाह, क्या हो गया मेरे शर्जील को? ज़िंदगी किसी को भी दूसरा मौका नहीं देती और हमें चाहिए कि हम दुनिया के साथ साथ आखरत की भी फ़िक्र करें ताकि हमें आखरत में इसका अजर मिल सके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिएगा। शुक्रिया।